ठीक है, तो भाई देख सकते हैं सभी स्टूडेंट कि अपन क्या है, मॉडल की सीरीज चल रही है, इंग्लिश बेसिक चल रही है, इंग्लिश बेसिक मॉडल्स बोल सकते हैं। फिर इसके बाद बड़ा मॉडल्स भी आता है, वो नरेशन में दिखाई देगा। तो सभी बच्चे जो भी अपनी अपनी क्लास में अदरवाइज 9, 10, 11, 12 किसी भी अदरवाइज क्लास में पढ़ रहे हैं तो अच्छे से समझ लें, चाहे वो कॉलेज में ही क्यों ना पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे अच्छे से देखें और समझें किस प्रकार से ऑल कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, है ना जी। अधिकांश बुकों में मिलेगी भी नहीं फिर भी, लेकिन A to Z जड़ से बताए जाएंगे। तो कल बताया था कि यदि क्या हो, पॉजिटिव हो, है ना। कल बताया था कि यदि पॉजिटिव सेंटेंस बन जाता है तो सारे क्या सेंटेंस आसानी से बन जाते हैं। तो आज देखते हैं, क्योंकि कल पॉजिटिव बना दिया था। यदि जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है जाके वहाँ पर देखें और आज समझते हैं कि 6 के 6 किस तरीके से फिनिश हो जाते हैं। ये किस लिए बताए जा रहे हैं, इसलिए बताया जा रहा है कि बुक की रीडिंग अच्छी हो जाए, स्पीकिंग अच्छी हो पाए, इंग्लिश को समझ सकें अच्छे से, है ना। तो इस तरीके से बताया गया हो, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से करेंगे। पढ़ते हैं कैन, है ना। तो कैन का पॉजिटिव पढ़ चुके थे, और यहाँ पर बात करते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव निगेटिव किस तरीके से चेंज करेंगे इसके बारे में जानेंगे। मतलब पॉजिटिव भर बन जाता है तो सारी चीज़ें बन जाएंगी आसानी से, ठीक। तो आ जाओ, पहली बात तो ये दिमाग में बस रखना, जिस भी बच्चे को समस्या जा रही है, कभी B1 से पहले क्या आएगा, कैन, या अदरवाइज कोई मॉडल्स आ सकता है। क्या आ सकता है, कोई भी मॉडल्स आ सकता है। मतलब B1 से पहले कोई भी मॉडल्स है तो वो क्या मॉडल का सेंटेंस है, ठीक। यदि रही बात कैन की, तो कैन में बताया था, कैन में भाई पावर के बारे में बताया था कि ऐसा सेंटेंस जिसमें पावर समझ में आ रहा हो, ऐसा सेंटेंस जिसमें कैपेसिटी समझ में आ रही हो, ऐसा सेंटेंस जिसमें एबिलिटी समझ में आ रही हो। यदि किसी सेंटेंस में पावर दिख रहा है या कैपेसिटी दिख रही है या एबिलिटी दिख रही है तो वो क्या कैन का सेंटेंस है, यानी कैन मॉडल ही है ना। तो यहाँ देख सकते हैं, आ जाओ यहाँ पर। तो पॉजिटिव बना के दिखा दे, पॉजिटिव किस तरीके से, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब पे बात करेंगे, ठीक। तो आ जाते हैं, जैसे यहाँ लिखा सी सिंग आ सॉन्ग, है ना, लिखा सिंग आ सॉन्ग। दूसरी बात करते हैं, तो यहाँ लिखा यू, है ना, क्या लिखेंगे, सी कैन सिंग अ सॉन्ग, है ना, सिंग आ सॉन्ग। दूसरी बात करते हैं, यू कैन पुश द कार, या पुश कार बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो सी कैन सिंग अ सॉन्ग या यू कैन पुश द कार, है ना। हाँ देख सकते हैं यहाँ पर जी क्या है, पॉजिटिव बन चुका है। क्या बन चुका है जी, पॉजिटिव बन चुका है, ठीक है। आजा भैया आजा। सी कैन सिंग अ सॉन्ग और यू कैन पुश अ कार, है ना। तो किस तरीके से करेंगे अब ये समझो अपन, यदि पॉजिटिव बन जाता है, क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, तो निगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, अदरवाइज या सकते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनाते हैं, है ना। तो यहाँ समझें किस तरीके से बनेगा। तो भाई कल बताया था कि पहली बात तो देखें, सारे मॉडल्स क्या होते हैं, एग्जीवर्ब होते हैं। क्या होते हैं, एग्जीवर्ब। जो मॉडल्स होते हैं इनको एग्जीवर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्जीवर्ब कहते हैं। तो ये बात याद रख लें कि एग्जीवर्ब भी है। वो पता नोट कहाँ लगता है, एग्जीवर्ब के बाद लगता है। कहाँ लगता है, एग्जीवर्ब के बाद। मतलब एग्जीवर्ब होगी तो नोट लगे। यदि इसका निगेटिव बनाएंगे तो सीधी बात है कि भाई कैन क्या है, एग्जीवर्ब है, तो बस इसी के बाद ही बनाएंगे तो अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सी कैन नॉट, है ना, सिंग आ सॉन्ग, है ना, सिंग आ सॉन्ग, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं, है ना। और यहाँ इसका दूसरा सेंटेंस देखें तो दूसरा सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं, यू कैन नॉट वन पुश कार, पुरस्कार, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं। तो जी क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव बन जाएगा। जी क्या बन जाएगा, इसका नेगेटिव बन जाएगा। अब रही बात इंट्रोगेटिव कैसे बनाते, तो इंट्रोगेटिव जब भी पेपर में इंट्रोगेटिव पूछता है ना, अभी अंकित के पेपर में आया था, है ना, अंकित शिवम, है ना, सबके पेपर में, अदरवाइज भी क्या बोलते सतीश का पेपर, है ना, इन पेपरों में आए हैं। अब इन पर बना का नहीं बना, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भाई देखा जाए तो जब इंट्रोगेटिव की बात करें तो सीधी बात है कि एग्जाम को कहाँ फेंकना है, बाहर फेंकना है। क्या करना है, बाहर फेंकना है। तो फेंक दो, इसको यहाँ फेंक दो। क्या कर देंगे, इंट्रोगेटिव की बात करें तो सीधा बात है कि बार कहाँ फेंक देंगे, बाहर फेंक देंगे। कहाँ फेंक देंगे, चलो आ जाओ। तो फेंक देंगे यहाँ, क्या कैन फेंक जाएगा। तो क्या होगा, कैन सी, है ना, कैन सी, फिर क्या हो जाएगा, सिंग
अ सॉन्ग। तो बाद में क्या लगा देंगे, जैसे एक जगह बाहर निकलती है लास्ट में क्या लगाया जाता है, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है ना। यहाँ पर देखते चलो, यहाँ पर है ना, यहाँ लगाएंगे कैन, कैन बाहर निकाल लेंगे, एक जगह क्या है, कैन है, निकाल लो बाहर। तो क्या हो जाएगा, कैन यू, है ना, कैन यू पुरस्कार, क्या हो जाएगा, पुरस्कार। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा, है ना, इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा। तो अपन देखो पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना, इंटरोगेटिव बनाना सीखे, किस तरीके से सीखना पड़ता है। सीधी बात है, पॉजिटिव में था इसके एक बार बाहर फेंक दो तो ये बन जाता है इंटरोगेटिव। यदि नेगेटिव की बात करें तो बस मॉडल्स के बाद क्या लगा दो, नोट लगा दो, तो ये क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव। आप देखो नेगेटिव से इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं, ये देखो। तो इसमें क्या करेंगे, वही एक जगह कहाँ फेंक देंगे, बाहर फेंक देंगे, एक जगह कहाँ फेंक देंगे, फेंक दो। तो यहाँ फेंकेंगे कैन, क्या फेंकेगा, कैन सी नॉट, बाकी चीजें एजिटेड रहेंगी, क्या रहेंगी, एजिटेड रहेंगी, इस तरीके से बन जाएगा। तो हो जाएगा कैन सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, है ना, कैन सी अ सॉन्ग। यहाँ पर देखें दूसरा कब बना कर देखें, इसी का दूसरा क्या करेंगे, कैन बाहर निकाल लेंगे। तो कैन यू नॉट पुरस्कार, क्या होगा, पुरस्कार। तो कैन यू नॉट पुरस्कार, कैन यू नॉट पुरस्कार। तो जी क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव। कितना आसान तरीके से बन सकता है, सीधी बात है कि एक जगह का कर दो, बाहर फेंक दो। यदि नेगेटिव सेंटेंस है वो अपन यदि एक जगह बाहर फेंक देते तो बन जाता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर भाई WH कैसे बनाएंगे। तो भाई यदि इंटरोगेटिव बनता है तो WH बना सकते हो, कैसे, तुम खुद देखो यहाँ पर क्या लिखा, पूरा इंटरोगेटिव लिखा है, यहाँ भी क्या लिखा है, इंटरोगेटिव, यानी जी वाले सेंटेंस उठा के यहाँ पर लिख देने हैं, जी वाले सेंटेंस उठा के यहाँ पर रख देने हैं। तो लिख दो भाई, तो क्या लिख देंगे, कैन, है ना, कैन सी, है ना, सिंग अ सॉन्ग। और दूसरा क्या हो जाएगा, कैन यू पुरस्कार। ठीक, अब क्या लगाने, WH वर्ड लगाने। तो WH वर्ड होते हैं अपने वैसे 7 होते हैं, लेकिन अपने 5 क्या होते हैं, सबसे अच्छे का देते हैं, मीन्स देते हैं, इसलिए 5 का यूज करते हैं। कौन, हाँ, व्हाट का यूज करते हैं, व्हेन का यूज करते हैं, वेयर का यूज करवाते हैं, वाई का यूज करते हैं, और हाउ का यूज करते हैं। ठीक, मीन्स ये सबका पता होगा, है ना, क्या होता है, क्या होता है, व्हेन मीन्स कब होता है, वेयर मीन्स कहाँ होता है, और हु मीन्स क्यों होता है, हाउ मीन्स कैसे होता है। ठीक है, तो ये मीन्स बता दिए। अब रही बात ये है कि भाई इसका मीन्स निकालना बहुत जरूरी। मीन्स कैसे निकालते हैं ये सभी बच्चे देख लें, है ना, क्यों बच्चों पे मीन्स निकालने में दिक्कत जाती है। यदि WH वर्ड है तो सबसे पहले सब्जेक्ट को बोलते हैं, और फिर दूसरे WH को बोलते हैं, WH वर्ड को बोलते हैं, तीसरा ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, चौथा मेन वर्ब को बोलते हैं, पांचवा एडजेक्टिव को बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बोलते हैं। अब देखो अपन इंट्रोगेटिव नेगेटिव से बनाएंगे WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे जी, देखो क्या लिखेंगे, कैन, तो सीधी बात है ये लिखा ना इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो ये उठा के यहाँ पर धर लो, क्या पर धर लो, ये वाली चीज़ उठा के यहाँ पर धर लो। तो क्या होगा, कैन सी नॉट सिंग अ सॉन्ग। और जे वाला दिया है कैन यू नॉट पुरस्कार, है ना, कैन यू नॉट पुरस्कार, क्या हो जाएगा, पुरस्कार, है ना। अब देखो इसमें क्या कर देंगे, WH वर्ड लगा देंगे। WH वर्ड अपने कितने हैं, वही है, व्हाट हो गया, है ना, व्हेन हो गया, है ना, वेयर हो गया, क्या हो गया, है ना, वेयर हो गया, वाई हो गया, और हाउ हो गया। ठीक, इस तरीके से जी। अब भाई पहले सेंटेंस से पहले इसको जोड़ दो, फिर इसको जोड़ दो, बारी बारी से सेंटेंस को जोड़ते जाओ। और इसमें देखें बारी बारी से नीचे जोड़ते जाओ, क्या करते जाओ, नीचे में जोड़ते हो। तो ये कितने 10 सेंटेंस बने, कितने सेंटेंस बन गए, ऐसे ही इसके भी यहाँ पर जोड़ दो। ठीक, और नीचे क्या कर दो, इससे भी नीचे जोड़ दो। ठीक, तो इसका मीन्स कैसे निकालेंगे जी, देख लो, पहले सब्जेक्ट, दूसरा WH, तीसरा और चौथा
नॉट और पांचवा मेन वर्ब, छठवां एग्जीवर्ब। ठीक, इस तरीके से मीन्स निकालेंगे। अब बताते हैं इंट्रोगेटिव का भाई। तो पहले एग्जीवर्ब बोलते हैं, फिर सब्जेक्ट बोलते हैं, फिर ऑब्जेक्ट बोलते हैं और फिर मेन वर्ब बोलते हैं, है ना। ऐसे यहाँ पर पहले बोलेंगे एग्जीवर्ब, दूसरा सब्जेक्ट और तीसरा और चौथा नॉट और पांचवा, है ना। अब ऐसी नॉट वाली की बात कर लो तो पहला सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा नॉट और चौथा मेन वर्ब, पांचवा एग्जीवर्ब। ठीक है, पॉजिटिव कल बता ही दिया था। तो जी क्या है, सभी के मीन्स निकालने के तरीके, किस तरीके से मीन्स निकालेंगे जी और देख लेते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव में भी डाल लो, पॉजिटिव क्यों रह जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब सबके मीन्स के निकाल के बताते हैं, लेकिन पेपर में सबसे ज़्यादा कौन आता है, पहले ये देखिए, पेपर के नीचे वाले आते हैं, क्या आते हैं, नीचे वालों का मीन्स देखो कैसे। तो लिखा व्हाट कैन सी सिंग अ सॉन्ग। जी क्या है, एबिलिटी का सेंटेंस है, क्या का सेंटेंस है, इसलिए ये कैन मॉडल्स है। तो इसको कैसे बोलेंगे, वह क्या गाना गा सकती है ना, गाना गा सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दूसरे की बात कर रहे हैं, व्हेन कैन सी सिंग अ सॉन्ग, है ना, वह कब गाना गा सकती है, कब, 3 बजे, 10 बजे, है ना, जितने बजे कहें, ये सोमवार मंगलवार है ना, जिस दिन भी है ना, संडे मंडे बोल सकते हैं। और देखो वेयर कैन सी सिंग अ सॉन्ग, है ना, वह कहाँ गाना गा सकती है, कहाँ, स्टेडियम पे गा सकती है, अदरवाइज स्कूल में गा सकती है या घर पे गा सकती है। ठीक है, वाई कैन सी सिंग अ सॉन्ग, है ना, वह क्यों गाना गा सकती है, वह क्यों गाना गा सकती है ना। यहाँ देखो फिर है हाउ कैन सी सिंग अ सॉन्ग, वह कैसे गाना गा सकती, कैसे गाना गा सकती है, माइक से, कैसे, जो भी। फिर आ जाते हैं नीचे वाले सेंटेंस पे, व्हाट कैन यू पुश कार, है ना, तुम क्या कार धकेल सकते हो, है ना। यहाँ देखो व्हेन कैन सी, है ना, व्हेन कैन यू, है ना, व्हेन कैन यू पुश द कार, है ना, तुम कब कार धकेल सकते हो, कब धकेल सकते हो, जब खाना पीना खा के, नहीं खाना खा के, हैं। और देखो वेयर कैन यू पुश कार, है ना, तुम कहाँ कार धकेल सकते हो, कहाँ पे धकेल सकते हो, खेत पे का रोड पे, ऐसा हम धान तो पहाड़ के जो ऊपर धकेलो फिर नहीं निकल पाएगी, है ना। अब देखो वाई कैन यू, है ना, वाई कैन यू पुश कार, है ना, तुम क्यों कार धकेल सकते हो, क्यों धकेल सकते हो। ठीक, और फिर हाउ कैन यू पुश कार, तुम कैसे कार धकेल सकते हो, कैसे धकेल सकते हो, ताकत है क्या। ठीक, इसका जब व्हाट कैन सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, इसका कैसे निकालेंगे, वह क्या गाना नहीं गा सकती है। तो पहले मेन वर्ब से पहले क्या बोलेंगे भाई, नॉट को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉट को। जैसे व्हेन कैन सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो वह कब गाना नहीं गा सकती है, मतलब पहले नॉट को बाद में मेन वर्ब को। अब जी नीचे बात देखो, व्हाट कैन यू नॉट पुश अ कार, है ना, तुम क्या कार को नहीं धकेल सकते हो, है ना, ताकत नहीं, झूठ बोल रहे थे, है ना, ये बोल सकते हैं। व्हेन कैन यू, है ना, नॉट पुश कार, है ना, तो तुम कब कार को नहीं धकेल सकते हो, कब नहीं धकेल सकते हो, बिना खाए नहीं धकेल सकते हो, कब नहीं धकेल सकते हो। वेयर कैन यू नॉट पुश द कार, है ना, तुम कहाँ कार नहीं धकेल सकते हो। ठीक, इस तरीके से भाई इनके सबके मीन्स निकलते हैं। अब देखो इंट्रोगेटिव के मीन्स कैसे निकलते हैं। इंट्रोगेटिव, कैन सी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गा सकती है। एक और, जब इंट्रोगेटिव की यदि सेंटेंस की बात करते हैं तो उससे जब क्वेश्चन होता है तो यस या नो में आंसर देते हैं, क्या में देते हैं, yes, में आंसर देते हैं। जैसे यहाँ लिखा कैन यू पुश कार, क्या तुम कार धकेल सकते हो, तो भी बोलेंगे यस, हाँ, इस तरीके से बोल सकते हो। इसका देखो, इसका मीन्स तो निकल गया। ये देखो कैन सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, कैन सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो क्या वह गाना नहीं गा सकती है, नहीं गा सकती, मतलब उसे गाना आती ही नहीं। यू कैन नॉट पुश कार, है ना, क्या तुम कार नहीं धकेल सकते हो, हैं, तुम ताकत ही नहीं है। तो इस तरीके से ऐसे देखो, सी कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग, है ना, वह गाना नहीं गा सकती है, उसे गाना गाना आते नहीं, आवाज़ नहीं है, मतलब मुँह में, है ना। यू कैन नॉट पुश कार, है ना, वह कार, सॉरी, तुम कार नहीं धकेल सकते हो, तुम कार नहीं, हमें लगता है टरियल धरे कार कैसे धकेल दोगे, है ना, एक है कि बहुत टरियल आदमी। ठीक, समझ के बाद। तो इस तरीके से क्या अपना मॉडल्स पूरा फिनिश हो जाता है भाई।
तो जिसको भी भाई समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट डालें, और इस तरीके से कर सकते हैं, अपना मॉडल पूरे फिनिश कर सकते हैं और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ है। तो एक बात याद रख लें, यदि कैन की बात बोलेगा तो पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, जिस सेंटेंस में पावर होगा, कैपेसिटी होगी, एबिलिटी होगी, वो क्या कहलाएगा, कैन के सेंटेंस कहलाएंगे, सीधी बात है ना। इसके बाद पढ़ेंगे अपन कुड। तो कल मिलते हैं कुड पर, ठीक है।